नमस्कार। हम आपके लिए दैनिक पंचांग लेकर आए हैं जो 3 भागों में है। वैसे तो इसका वीडियो मैंने 4 भागों में बनाया है। पहला भाग है जो पंचांग के 5 अंक का है। शुभ अशुभ मुहूर्त का संक्षिप्त विवरण है। ग्रहों के गोचर की स्थिति है। दूसरा वीडियो जन्म नक्षत्र, जन्म पत्रिका में जन्म नक्षत्र जिनके जहाँ हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं, यह ताराबल के अनुसार निकाला जाता है। यह दूसरी हमारी प्रस्तुति है। उस तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त का 2 भाग में है। पहला एक परिचय चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, दूसरा चौघड़िया मुहूर्त का कौन सा काल उपयुक्त और उपयुक्त होगा, यह आपके लिए प्रस्तुति है। चूँकि वीडियो 1 ही मिनट का शॉर्ट क्लिप बनता है, इसलिए इसे कंप्लीट पूरे बनाकर YouTube में अपलोड करने की व्यवस्था हमने करी है। आपसे अनुरोध है कि जिस सोशल मीडिया पर आपको मिले लिंक में ज़रूर जाएं YouTube में, और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, ताकि सभी लाभान्वित हो सके, आप अपने मित्रजन परिजन से शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको, क्योंकि अन्य प्रकार का वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो वह भी आपको मिले, जिसकी सूचना आपको मिलते रहे। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। और अंत में हमारा मनोबल बढ़ाना जरूर क्या अपील है कि मनोबल बढ़ाएं, जिसके लिए लाइक बटन दबाना YouTube में न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। 23 जनवरी 25 का पंचांग आपके समक्ष लेकर आया हूँ। सूर्योदय 6:37 से पर और सूर्यास्त 5:27 पर। दिशाशूल दक्षिण है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार हैं। वार गुरुवार, तिथि संध्या 5:37 तक नवमी, नक्षत्र कल भोर में 5:08 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। वहीं योग कल भोर में 5:07 तक गंड जो अशुभ है, और उसके बाद वृद्धि शुभ गंड योग है। करण संध्या 5:37 तक गर्भ, उसके बाद बनीज। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम ये देखते हैं कि अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:40 से 12:23 तक, अमृत काल संध्या 7:24 से 9:10 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग कल भोर में 5:08 से 6:36 तक, विजय अपराह्न 1:50 से 2:23 तक, गोधूली बेला संध्या 5:24 से 5:51 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 12:28 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:23 से 2:44 तक, गुलिक काल प्रातः 9:19 से 10:40 तक, यमगंड प्रातः 6:36 से 7:58 तक, वर्ज प्रातः 8:46 से 10:32 तक, भद्रा कल भोर में 6:36 से 6:36 तक है। तो मुहूर्त, पंचांग और मुहूर्त को देखने के बाद एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि पंचांग और मुहूर्त जो भी बनते हैं, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय के पहले तक का बनता है। सूर्योदय से आरंभ होता है, आज का सूर्योदय से आरंभ होता है, और कल के सूर्योदय के पहले तक का काल का होता है। तो आप देखेंगे भद्रा 6:36 से 6:36 तक सुबह ही है। हालांकि भद्रा आगे भी बढ़ेगा, लेकिन कल का वो पंचांग में आएगा, मुहूर्त में आएगा। उसी तरह से आप ये देखें कि सर्वार्थ सिद्धि योग 5:08 से कल भोर में 5:08 से 6:36 तक है। ये दोनों इस तरह के चीज़ समय जब भी आते हैं तो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का ही आता है, क्योंकि पंचांग और मुहूर्त ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो अगला हम इसमें देखते हैं कि ग्रहों की आकाशीय स्थिति क्या है। इस ग्रहों के चार्ट में भी जो सारणी है, उसमें एक नया हमने जोड़ा है, ग्रहों के अंश, जिसके अनुसार ग्रहों की शक्ति जो पता चलता है कि ग्रह की शक्ति कैसी है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मंगल देव जो बकरी चल ही रहे हैं, लेकिन वे कर्क राशि से मिथुन राशि में आ गए हैं।
बाकी सभी ग्रह उसी के राशि में हैं। इस और नक्षत्र के अनुसार यदि देखते हैं तो बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा आ गए हैं। इस प्रकार और बृहस्पति पहले से ही चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। तो ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह हैं। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, बृहस्पति के राशि और बुध की राशि में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। अब अगर हम इनको देखते हैं नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति को, तो मित्र के नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह हैं। केतु, मंगल, बुध, शुक्र, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं 4, सूर्यदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रहों की शक्ति अंश के अनुसार कैसी है। अब आप देखेंगे, जब हमने कल भी यह बताया था कि ग्रहों की डिग्री अंश जब 5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो कम होता है, 5 डिग्री से कम होने पर वे इन्फेंट होते हैं और उनकी शक्ति बहुत कम होती है। और ये 5 डिग्री से ज़्यादा और 20 डिग्री से कम में उनकी शक्ति भरपूर रहती है, वे अच्छा फल देते हैं, जो भी उनकी शक्ति है उसके अनुसार फल देते हैं। अब और 20 डिग्री के बाद जिस तरह से हम लोगों में भी होता है, मनुष्य में भी, कि ओल्ड एज को प्राप्त करता है तो वो उसको ओल्ड एज कहा जाता है, तो उसमें उनमें स्वभाव में परिवर्तन भी होता है। तो यदि शुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो वे थोड़ा अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं कि अपना जो क्रूर फल है वो थोड़ा कम कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप चंद्रदेव, शनिदेव अभी 22 डिग्री पर चल रहे हैं और 22 डिग्री पर चलने के कारण उनका स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वे एक तरह से वृद्धावस्था में हैं। तो वृद्धावस्था में कुल चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव प्रमुख ग्रह, ये 5 ग्रह वृद्धावस्था में हैं। और इसमें से अच्छी बात यह है कि मंगल और शनि के स्थिति में वृद्धावस्था में होने से थोड़ा सा उनकी क्रूरता में कमी आएगी। और दूसरा यह भी है कि मंगलदेव बकरी भी चल रहे हैं, तो बकरी ग्रह थोड़ा परिणाम कुछ उल्टा देते हैं। तो मंगलदेव का इसमें होना ज़्यादा डिग्री में, तो यह जो है ये दर्शाता है कि वो अभी उतना क्रूर नहीं रहेंगे। अब आगे की प्रस्तुति हमारी है, जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की अगली प्रस्तुति, नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह हम किसी भी जातक का जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का आधिपत्य दिया गया है, यानी प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन नक्षत्रों के स्वामी शुक्र बनते हैं। और जन्म नक्षत्र से गिनती शुरू होती है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र जो भी हो तो पहला वहीं से गिनती शुरू होगी। तो जन्म नक्षत्र जन्म का नक्षत्र होता है जो सामान्य परिस्थिति देता है और कुछ उसमें तकलीफ भी हो सकती है, ये मिश्रित है परिणाम उनका। अगला अगर देखें तो दूसरा जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, 9वां, ये जो नक्षत्र होते हैं ये शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां, 7वां, ये जो नक्षत्र होते हैं ये पीड़ादायक होते हैं। इसी अनुसार दिन भी निकाला जाता है, जिसे ग्रहों के मान जो होते हैं
नक्षत्र होते हैं जिन्हें तारा भी कहा जाता है, इसलिए तारा बल इनको बताया जाता है। तो और दूसरा, कल भोर तक विशाखा नक्षत्र है, यानी आज दिन भर और आज रात्रि में जो होगा, ये ग्रहों की शक्ति के अनुसार, नए नक्षत्रों के अनुसार शुभ दिन जिनके आ रहे हैं उनके हैं जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी शनि, बुध, शुक्र, चंद्र तथा राहु बनते हों, उनके लिए दिन शुभ के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ऐसे जातक जिनके जन्म नक्षत्र स्वामी केतु, सूर्य तथा मंगल बन रहे हों, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि दिन अच्छे के संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। अगला ये 5:08 के बाद पश्चात, यानी कल दिन भर जो दिन रहेंगे उसमें बुध, केतु, सूर्य तथा मंगल तथा बृहस्पति के नक्षत्र में जो जातक होंगे उनके लिए शुभता का संकेत है। वहीं शुक्र, चंद्र, राहु के नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मे होंगे उनके लिए सावधानी रखने की जरूरत है। और सामान्य संकेत मिल रहे हैं वैसे जातक के लिए जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी शनि बनते हों। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया पर है। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है: उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह शुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं।
इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया, मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में संक्षिप्त व्याख्या की है कि चौघड़िया ज्योतिष होता क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, ग्रहों का संबंध हर कार्य से कैसे है और हर चौघड़िया को एक का संबंध ग्रहों से कैसे है। इस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग चौघड़िया निर्धारित है और दिन चूंकि वार के अनुसार चौघड़िया होता है, तो दिन चूंकि बृहस्पति का है इसलिए शुभ से शुरू होगा और शुभ से समाप्त भी होगा। चूंकि 7 दिन होते हैं, वार होते हैं और चौघड़िया 8 होता है, तो स्वाभाविक है कि दिन की शुरुआत जहाँ से होगी, एक चौघड़िया बच जाता है तो उसको उसी चौघड़िया को जो दिन का होता है प्रातः शुरू का, उसी चौघड़िया को फिर अंतिम में आता है। उसी तरह से रात्रि जिस चौघड़िया से आरंभ होता है उसी चौघड़िया से रात्रि समाप्त भी होती है। तो कल का अगर चौघड़िया देखा जाए तो 1:23 के बाद अमृत जरूर है, सर्वोत्तम भी है। 4:05 से के बाद उत्तम शुभ भी है, परंतु 1:23 के बाद से लेकर सूर्यास्त तक जो चौघड़िया हैं वह विभिन्न कालों से ग्रसित है, राहु काल, कालबेला और बारबेला से। इसलिए यह अमृत होते हुए भी शुभ चौघड़िया नहीं है। उसी तरह रात्रि में देखें तो मध्य रात्रि 1 बजे से 1:40 तक लाभ चौघड़िया जरूर है, किंतु काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को, जहाँ ग्रसित चौघड़िया हो, उसको में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिनका नक्षत्र के अनुसार दिन अच्छा नहीं है या नक्षत्र की जानकारी नहीं है, तो वैसे भी लोगों को केवल चौघड़िया का उपयोग कर रहे हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए, ताकि कहीं खास करके काल हानि के वेला में जब नुकसानदायक ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा कोई अप्रिय घटना न घटे। तो ये रहा आप आज पंचांग, दैनिक पंचांग आज 23 जनवरी का। आशा करते हैं कि यह आपको उपयोगी साबित होगा, पसंद भी आया होगा और आगे हम और भी दैनिक पंचांग पर कार्यक्रम मेरा चलते रहेगा। इस पर हम और भी सुझाव जैसे आएंगे उसमें हम उसको सुधार करेंगे। आपका सुझाव अपेक्षित है। सुझाव के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि इसका फ़ायदा आपके शुभचिंतक, परिजन एवं मित्र को मिले, इसलिए YouTube का लिंक साझा जरूर करें। साथ ही मनोबल मेरा बढ़ाएं ताकि इसमें उत्तरोत्तर विकास कर आपके सुझाव को हम यहाँ ला सकें और सुझाव के अनुरूप हम इसमें आवश्यक सुधार कर
इस प्रस्तुति को और भी अच्छा बना सकें। इसके लिए आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं यूट्यूब का, और हमारा विभिन्न वीडियो आपको मिले, इस हेतु आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।